हेलो नमस्कार, मैं प्रभात कुमार सेतु एस्पिरेंट्स लाइव में आप लोगों का वेलकम करता हूं। आईबी प्रीलिम्स का एग्जाम आप लोग दे चुके हैं और कट ऑफ का बहुत बहुत बेसब्री से आप लोगों को इंतजार है। साथ ही साथ आज अगर बात करें तो आंसर की जो है वो रिलीज हो चुका है, आंसर की आ चुका है। अभी तक हम लोगों ने कट ऑफ के बारे में बात नहीं की थी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग खुल के कट ऑफ के बारे में बात कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है कि आंसर की जो है वो आ चुका है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो जो आंसर की है उसे डाउनलोड करने के लिए आपको MHA की वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद आपको वहां लॉगिन करना है अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को डाल के। इसके बाद जो पैनल ओपन होगा वहां पे आपको लिंक मिलेगा किसका, तो लिंक टू डाउनलोड आंसर की। यहां से आप आंसर की को डाउनलोड करेंगे और जो कुछ भी आपने प्रीलिम्स में आंसर किया है आप उससे मैच कराएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि आपका एक्यूरेट मार्क्स जो है वो कितना आ रहा है। यह जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि आप इस बार का कट ऑफ जो है वो ले पा रहे हैं या नहीं, कट ऑफ से ऊपर जा पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तभी आप ये भी डिसाइड कर पाएंगे कि आपको टीयर 2 की तैयारी जो है वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये सारी बातों का अंदाजा जो है वो आपको लग पाएगा। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप जानना चाहते हैं कट ऑफ के बारे में तो सबसे पहले जानिए कि हमारा जो प्रीवियस ईयर हुआ था उस प्रीवियस ईयर में आईबी का यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO का कट ऑफ जो है वो क्या रहा था। सबसे पहले अगर इसमें देखें तो मैं आपको बता दूं कि पिछली बार का जो कट ऑफ था वो 65 टू डाउनवर्ड था, है ना। जनरल कैटेगरी बॉयज का जो कट ऑफ था, ठीक है, विदाउट EWS, वो 65 टू डाउन था। ठीक है, यानी आपको पता है कि लगभग एक एक दो नंबर के फासले से, एक एक दो नंबर के फासले से जो है वो इसके कट ऑफ जो है वो कम होते चले जाते हैं। ठीक है, एक एक दो नंबर जो है वो माइनस होता चला जाता है और इसी हिसाब से इसका क्या होता है, कट ऑफ होता है। ठीक है, तो जो बेंचमार्क एक सेट था, हाईएस्ट पॉइंट था, वो कितना था, 65 था। लेकिन अब देखेंगे क्या कि इस बार यानी 2024 में जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है ना, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, हमें दोनों पेपर को कंपेयर करना होगा। यानी पिछली बार जो ACIO का पेपर आया और इस बार जो ACIO का पेपर आया, सबसे पहले कट ऑफ जानने से पहले इन दोनों पेपर का कंपेयर करना होगा। कंपेयर करने पे यह पता चलता है कि पिछली बार का पेपर जहां मॉडरेट था, वही इस बार का जो पेपर था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। यह बात दिमाग में रखिएगा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। उसमें भी जो लास्ट डे जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर ज्यादा टफ था। और अगर आप इन दोनों दिनों के पेपर को मिला ले तो फिर आप ये कह सकते हैं कि इसका लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। अब जरा सोचे कि जब पेपर मॉडरेटेड था तो कट ऑफ 65 था, जब मॉडरेटेड टू डिफिकल्ट है तो ये 65 से नीचे आएगा, है ना, 65 से नीचे आएगा। और मैं ये कह सकता हूं कि जो बेंचमार्क सेट किया गया है जनरल कैटेगरी के लिए वो कितना होगा, 60 होगा। समझ में आई बात? अच्छा, एक तो बात ये है। दूसरी बात मैं ये भी कह सकता हूं, ये तो पेपर के लेवल के हिसाब से, एक और मैं खुलासा आपके सामने कर देता हूं कि पिछली बार के कंपेयर में इस बार IB ACIO में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा नहीं बल्कि कम हुए हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट भी आप लोग जान लीजिए कि दोनों में अगर तुलना करें तो पिछली बार संख्या ज्यादा थी और इस बार थोड़ी संख्या जो है वो कम है। और इसका कारण एक ही है, इसका कारण है बिहार में होने वाली बम्पर वैकेंसीज। अभी सारे के सारे लोग जो है, देखिए होता क्या था कि बिहार से सबसे ज्यादा जो है वो फॉर्म फिल किए जाते थे, लेकिन इस बार बिहार दारोगा जैसे कई सारे एग्जाम्स जो है वो लगातार हो रहे हैं और इस कारण से बहुत कम बच्चों ने जो है वो IB ACIO का इस बार का एग्जाम जो है वो अटेंड किया। तो इसका भी इंपैक्ट जो है वो ACIO के प्रीलिम्स के कट ऑफ के ऊपर जो है वो पड़ने वाला है। और ये सारी चीजें ये कहती है कि लगभग अनुमान ये है कि 60 के नीचे ही जो है वो सारी चीजों का कट ऑफ जाएगा। अब एक एक करके हर एक कैटेगरी के लिए जो है वो 2-2, 3-3 मार्क्स, एक एक 2-2 नंबर अगर आप माइनस करते जाएंगे, ठीक है, यही चीजें आपको करनी है। मुझे यह लगता है कि कट ऑफ जो है वो 48 से आना शुरू होगा और 60 तक जो है वो जाएगा, या आप ये कह सकते हैं कि 46 से चलना शुरू होगा और 60 बेंचमार्क को टच करेगा।
तो जो आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी तक पहुंचने के लिए आप 2 3 नंबर आप माइनस करते जाएंगे। तो जो लोअर बेंचमार्क होगा वो 46 होगा, जो हायर बेंचमार्क होगा वो 68 होगा, 60 होगा, और इन्हीं दोनों के बीच में सारा कट ऑफ जो है वो झूल रहा होगा। और अगर आपको लगता है कि आप इस स्केल में सेट हो रहे हैं, इतने के बीच आपका नंबर आ रहा है, मार्क्स आ रहा है आपकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से, मतलब आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन होना पक्का है, मेंस आप देने जा रहे हैं, यानी आप टीयर 2 का एग्जाम जो है वो देने जा रहे हो। अब अगर मैं बात करूं तो टीयर 2 की अगर मैं बात करता हूं तो टीयर 2 में है क्या? देखिए, टीयर 2 में पूरी तरीके से क्या है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है। ठीक है, कौन सी इंग्लिश है? डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, राइट। अब अगर आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या खास चीजें पूछी जाएंगी, तो एस्से राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, एस्से राइटिंग होता है। ओके, उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंशन है ना। कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या, एमसीक्यू टाइप का नहीं, वो सब्जेक्टिव टाइप का, यानी आपको 4-5 ऑप्शन नहीं मिलने वाले इसमें, आपको दिए गए क्वेश्चन का प्रॉपर जो है वो पैराग्राफ में आंसर लिखना है, इसे कहते हैं हम लोग कॉम्प्रिहेंशन। और फिर आपकी है प्रेसी राइटिंग। ठीक है, प्रेसी राइटिंग, ये 3 सेक्शन जो है वो आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और बात मैं आपको बता देने की कोशिश करता हूं कि अगर आप यूजुअली देखेंगे तो सिविल सेवा के लिए भी डिस्क्रिप्टिव के एग्जाम्स होते हैं, वहां भी आपको इससे लिखना होता है, चाहे आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन दे या आप यूपीएससी देते हैं, तो वहां पे भी आपको एस्से राइटिंग दिखाई देता है। आप जो छोटे छोटे, जैसे आपने एसएससी का कभी एग्जाम दिया होगा और उसमें जब डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पूछी जाती थी तो उसका भी पेपर अगर आप देखेंगे तो समझ लीजिए कि आईबी का जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा ये दोनों के बीच में होता है। यानी ऐसा नहीं है कि आपको एसएससी के तरह आपको एक टॉपिक दिया जाएगा कि कास्ट सेंसस के ऊपर एस्से लिखिए, इस तरीके से आपको नहीं मिलने वाला है टॉपिक। और ना ही जो है वो ये देगा कि कास्ट सेंसस में जो इंडिया के अंदर हो रहा है और वो कास्ट सेंसस जो यूएस के अंदर हो रहा है, इन दोनों के सामाजिक परिवेश में सामाजिक परिवेश के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करे। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना डिफिकल्ट भी नहीं, एकदम ठीक बीचों बीच रहेगा। जैसे क्वेश्चन देगा कि व्हाई कास्ट सेंसस इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन सोशल फैब्रिक, सामाजिक ताने बाने को बैलेंस और मेंटेन करने के लिए कास्ट सेंसस की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस तरीके से करके आईबी के अंदर जो है वो क्या आता है, एस्से आता है। आप ये मान के चलो कि जो आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे उसमें से एक ऑप्शन ऐसा जरूर होगा जिसके एस्से में दरअसल वो आपसे क्वेश्चन पूछता है और एस्से के रूप में आप उसका क्या करते हैं, आंसर करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, टॉपिक के आसपास जाना बहुत आसान होता है। इवन मैं आपको ये बता दूं कि केवल 40 ऐसे टॉपिक है, 40 ऐसे टॉपिक, और वो भी काफी सिंपल, जिसकी प्रिपरेशन अगर आप कर ले, जिसकी तैयारी अगर आप कर ले, तो समझ लो कि इसके बाहर न प्रेसी जाना है, न कॉम्प्रिहेंशन जाना है, और ऐसे तो जाएगा ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको बस 40 के ऊपर अपनी क्या करनी है, तैयारी करनी है। और इसकी तैयारी हम लोग आपको कराएंगे और साथ ही साथ इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कराएंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है IBACIO टीयर 2 के लिए, जिसे ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पे यानी 9155491493 पे आपको व्हाट्सएप करना है अपना नाम और IB टीयर 2 लिख के। ठीक है, आप मैसेज करेंगे, आपको उस ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा और फिर आपको एक ऐसे सीरीज का, एक ऐसे कोर्स का पार्ट बनाया जाएगा जिसमें कि टोटल 40 टॉपिक का वीडियो डिस्कशन आपको मिलने वाला है। इसके ऊपर प्रॉपर PDF आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ जितने भी पॉसिबल इसमें कॉन्सेप्ट्स यूजफुल है वो मिलेंगे, और इसके अलावा इंटरव्यू की भी प्रॉपर जो है वो आपको गाइडलाइन दी जाएगी कि कैसे आप इंटरव्यू की तैयारी करें, क्या क्या एसेंशियल पार्ट उसमें जो है वो होते हैं। ठीक है, तो बस आप इस पे मैसेज करेंगे और इंफॉर्मेशन आपको जो है वो मिल जाएगी। तो अगर आप इस कट ऑफ को क्रैक करते हैं तो बकल योर बेल्ट, तैयार हो जाइए और गेट सेट एंड गो। मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।